नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2020 में हमें कब करना है। साथ में हम इस व्रत की महत्वता और पूजा विधि भी बताएंगे और कुछ विशेष उपाय भी आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप उपाय इस पुष्पों से करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है, जो कि आगे इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उत्थान एकादशी व्रत, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह वर्ष 2020 में 25 नवंबर को मनाई जाएगी। और इस व्रत का महात्म क्या है, इसके बारे में अनेक संतों ने क्या क्या कहा है, वह भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज ने कहा, जो भी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चय ही बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और जिसे भी ये एकादशी तिथि अच्छी नहीं लगती, वह जीते जी नरक में रहने वाला प्राणी होता है। और जिसने पूर्व जन्म में जरा से भी पुण्य कर्म किए हैं, वह व्यक्ति ही एकादशी व्रत का पालन करता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत का महात्म्य बताते हैं। इस एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी को पूरे 24 एकादशियों में सबसे बड़ी और पवित्र एकादशी माना गया है, और कहीं कहीं इसे ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 माह के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष को जागते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है, व्रत करता है और उनका स्मरण करता है, उसके समस्त दुखों का नाश होता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव व नारद मुनि के संवादों में उत्थान एकादशी व प्रबोधिनी एकादशी की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव देव ऋषि नारद को कहने लगे, हे ऋषिवर, सभी को पुण्य, आनंद, मोक्ष प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी व्रत के पालन से मिलने वाला पुण्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ या फिर 100 राजस्व यज्ञ के मिलने वाले पुण्यों से भी कई गुना अधिक है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने यह भी पूछा, हे पितामह, इस दिन एक समय खाने का या पूर्ण उपवास करके मिलने वाले फल के बारे में भी आप कृपा करके हमें बताएं। ब्रह्मदेव ने कहा, एकादशी को एक समय फलाहार खाने से व्यक्ति के एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं, और जो केवल रसाहार अर्थात जल और फल पर अपना व्रत करते हैं, उनके 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। परंतु जो पूरे दिन का उपवास करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हे पुत्र, उत्थान एकादशी के व्रत पालन करने से त्रिभुवन अदृश्य, अनिश्चित, न मिलने वाला बहुत ही दुर्लभ पुण्य प्राप्त होता है। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस दिन के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। और वहीं पर इस व्रत की तुलना सुमेरु पर्वत से की जा सकती है। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का व्रत पालन करता है, उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी रात्रि जागरण करता है, उसके भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां बैकुंठ में निवास करती हैं। इतना सुनते ही नारद ऋषि ने पूछा, महाराज, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, इसके बारे में भी हमारा मार्गदर्शन करें। पितामह ब्रह्मदेव ने कहा, हे ऋषिवर, इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान केशव की उपासना करें और इस तरह से व्रत धारण करें कि हे अरविंदाक्ष, मैं एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल द्वादशी में ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे केशव, कृपा करके आप मेरी रक्षा करें।
ब्रह्मदेव ने आगे ये भी कहा, संपूर्ण दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन कीर्तन, उनका पूजन करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, साथ ही उनके मधुर लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। इस तरह से रात्रि जागरण करते हुए एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन लोभ प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए और जो भी पुण्यवान इस प्रकार से व्रत का पालन करता है उसे अनिश्चित ध्येय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मदेव ने कहा, जो कोई इस दिन भगवान जनार्दन को कदम के पुष्प अर्पण करता है उसे कभी भी यमलोक नहीं जाना पड़ता, और वहीं समी वृक्ष के पत्तों से जो भगवान विष्णु की पूजन करता है उसे यमराज कभी भी दंड नहीं देते हैं। वर्षा ऋतु में जो भगवान को चंपा के पुष्प अर्पित करता है उसे भौतिक विश्व में कभी वापस जन्म नहीं मिलता। जो पीले रंग के केतकी के पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन करता है उसके करोड़ों जन्म के पापों का नाश होता है। और वहीं पे सहस्त्र दल वाले लाल रंग के कमल के पुष्प जो भगवान के चरणों में अर्पित करता है, भगवान जगन्नाथ की पूजा करता है, उसे भगवान के श्वेत दीप नामक धाम की प्राप्ति होती है। हे विधि श्रेष्ठ, एकादशी की रात्रि के जागरण करना चाहिए। द्वादशी को व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत पारण करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरुओं की पूजा करके उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस विधि से यदि जो मनुष्य भगवान श्री हरि का पूजन करके एकादशी का व्रत करता है उसे इस जन्म में सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ में मरणोपरांत ही वैकुंठ धाम से पुष्पक विमान आता है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को एकादशी व्रत का महत्व समझाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कोई भी एकादशी का व्रत पालन करता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। व्रत का मूल सिद्धांत उस दिन सिर्फ भूखे ही रहना नहीं होता है, अपितु अपनी आवश्यकताओं को घटाकर अपने इंद्रियों को वश में करके अपने मन और बुद्धि के साथ भगवान श्री हरि की सेवा में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। अपनी निष्ठा और प्रेम को श्री हरि गोविंद पर और भी सुदृढ़ करना चाहिए। तो आइए हम सब भी मिलकर इस एकादशी व्रत का पालन करें, हरि कीर्तन करें और भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण करें। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए और अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।